सो हे गाइस, दिस इज पायल एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ विज्ञान पाठशाला, जो कि है आपका नेट सेट जेआरएफ के लिए। और मैं आपकी प्रिपरेशन करवाती हूँ पेपर 1 की। एंड आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि हमने इससे पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था, जिसको जो जो कुछ भी बाकी है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो कि ये है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर एंड मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर। तो यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर आप निकालोगे उसका आंसर डायरेक्ट निकलता है एंड उसमें आपको जो मार्क्स मिलता है वो भी आपको डायरेक्ट मिलता है। ओके, अगर आप ठीक ठाक करते हो तो देखो, जैसे कि सीरीज से क्वेश्चन हमने किया था, जो कि है लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, देन मिक्स्ड सीरीज से हमने क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग से हमने क्वेश्चंस किया था। उसके बाद ऑड वन आउट से क्वेश्चंस था, ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन था। अब आज इससे स्टार्ट होगा, मतलब कि ये आपका है डायरेक्शन से क्वेश्चन। ओके, ये आपका है डायरेक्शन से क्वेश्चन। तो बेसिकली डायरेक्शन ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बेसिक मतलब जैसे कि ये आपका हो गया, आप मानो कि ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ एंड ये राइट साइड वाला ईस्ट एंड ये वेस्ट। ओके, सो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में आपका आ जाता है साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में आपका आ जाएगा साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आपका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, राशि ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ऐसा जो क्वेश्चंस होता है ना, डायरेक्शंस का क्वेश्चंस, ये आपको खुद को उसके जगह पे रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर जैसा जैसा गिवन है, अगर आप वैसा खुद को उस जगह पे रख के आप सोचोगे कि आप राइट में जा रहे हो, फिर नॉर्थ में जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो, जो भी गिवन है, तो आपको करने में उतना ही आसानी होगा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि राशि ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप मान लो कि ये राशि का ओरिजिन है, जहाँ से राशि ने स्टार्ट किया था जर्नी। तो उसने 20 किलोमीटर नॉर्थ गया। ओके, तो उसने 20 किलोमीटर नॉर्थ गया। आप मानो कि इतना दूर तक 20 किलोमीटर होता है, तो 20 किलोमीटर। तो हम लोग क्या होता है यहाँ पे एकदम प्रॉपर जो डायरेक्शन गिवन है वो तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना। 20 किलोमीटर अप्रॉक्स 20 किलोमीटर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर हो सकता है। प्रॉपर तो हम लोग स्केल वगैरह से तो करते नहीं हैं, तो ऐसे ही हम अप्रॉक्स एक नाप ले लेते हैं कि चलो ये 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर राशि ने टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ उसने 20 किलोमीटर गए। उसके बाद शी टर्न, ओके, राइट। उसके बाद उसने क्या किया, देखो, राइट टर्न किया। तो आप मानो ऐसे चल रहे हो अगर, तो आपका राइट कैसा होगा, इस तरफ। ओके, तो आपको खुद को उस जगह पे रख के सोचना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने राइट टर्न की एंड देन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप मानो कि 30 किलोमीटर इतना तक हो रहा है, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर इतना तक हो रहा है। तो उसने 30 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल की। उसके बाद देन शी टर्न राइट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर, ओके, सो उसने वो ऐसे चल रही थी। तो उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न की। तो राइट टर्न की मतलब इस तरफ हो गया। वो अगर ऐसे चल रही तो उसका राइट, तो अगर आप खुद को उस जगह पे रखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसका राइट इस तरफ होगा। ओके, सो 35 किलोमीटर, सो 35 किलोमीटर ये हो गया आपका। 20 किलोमीटर तो था, तो 35 और 15 किलोमीटर, मानो इतना तक 35 किलोमीटर है। ओके, अप्रॉक्स। चलो, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। देन उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न की। तो वो ऐसे अगर आ रही है तो उसका लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन में होगा। अगर आप मानो ऐसे आ रहे हो तो आपका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो उसने लेफ्ट टर्न की एंड देन उसके बाद उसने क्या किया, 15 किलोमीटर उसने फिर से वॉक की। 15 किलोमीटर, तो मानो कि ये आपका हो गया 15 किलोमीटर। ओके, आ रहा है समझ में? अब फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट। अब उसने फिर से लेफ्ट टर्न की एंड देन 15 किलोमीटर गई हो। तो 15 किलोमीटर देन उसने ऐसे वो जा रही थी, फिर उसने लेफ्ट टर्न की, तो इस साइड हो गया, मतलब फिर से नॉर्थ की तरफ वो जा रही है 15 किलोमीटर। तो आप मानो कि 15 किलोमीटर कुछ इस
जगह पे कुछ ऐसा वो गई 15 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 15 किलोमीटर। अब देखो, अब बोला गया है कि वो कौन से डायरेक्शन में है एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन उसका आप मान लो कि ये ओ है स्टार्टिंग पोजीशन, और ये वाला जो रेड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ ए, और जहाँ पे उसने ख़त्म किया उसका मतलब वॉक करना, तो उसका मैं नामकरण करती हूँ बी। ओके, सो देखो ओ ए, और यहाँ पे देखो ऊपर का साइड में जो आपका डायरेक्शन है उसका मैं नाम दे देती हूँ कुछ, आप मान लो कि ई एफ नहीं, एफ एंड जी। ओके, एफ एंड जी। ओके, अब देखो ओ ए, ध्यान से समझना, ओ ए इज इक्वल्स टू एफ जी होगा। ओ ए जितना है इज इक्वल्स टू एफ जी होगा 30 किलोमीटर, क्योंकि सेम उसका नाप है 30 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 30 किलोमीटर, मतलब एफ जी आपका हो गया, ओ ए आपका हो गया 30 किलोमीटर। अब ओ से आपका डिस्टेंस कितना नापना है, ओ से बी तक का आपका डिस्टेंस नापना है, ओ से बी तक का आपका डिस्टेंस नापना है। अब ओ ए आपको पता है 30 किलोमीटर, और ए बी आपका कितना किलोमीटर है, तो ए बी देखो, ए बी आपको पता नहीं है कितना किलोमीटर है, लेकिन अगर आप देखो ये जो है आपका नीचे में, नीचे साइड जब उसने मूव की थी, जब उसने वॉक की थी, तब उसका कितना था नाप 15 किलोमीटर। तो अगर वो 15 किलोमीटर है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मतलब कि ए बी, तो इसका भी नाम आप दे दो, सपोज इसका नाम आई जे, तो आई जे 15 किलोमीटर है, तो ए बी भी 15 किलोमीटर होगी, करेक्ट। सो ए बी आपका हो ए बी 15 किलोमीटर, सो आई जे ए बी इज इक्वल्स टू आई जे इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। ओके, सो देखो ओ ए 30 किलोमीटर एंड ए बी 15 किलोमीटर, तो टोटल कितना होता है, ओ ए 30 किलोमीटर एंड ए बी 15 किलोमीटर, कितना होता है 45 किलोमीटर। तो उसका जो ओरिजिन है जहाँ से वो स्टार्ट की थी वॉक करना, वहाँ से जहाँ पे उसने ख़त्म की बी तक, मतलब ओ से बी तक का सफ़र, तो ओ बी का डिस्टेंस आपका हो गया 45 मीटर। अब 40 बी कहाँ पे है, देखो आप अगर देख पा रहे हो तो बी ईस्ट के डायरेक्शन में है, बी आपका है ईस्ट के लाइन में, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर ईस्ट, करेक्ट। ऐसे आपको इस डायरेक्शन वाला क्वेश्चंस पे सबसे बेस्ट होता है जब आप खुद को उसके जगह पे, जिसका गिवन है यहाँ पे डायरेक्शन, उसके जगह पे रख के, वो पर्सन के जगह पे रख के आप खुद को अज्यूम करो कि आप नॉर्थ में जा रहे हो, फिर आपने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर आप साउथ में जा रहे हो या फिर ईस्ट में जा रहे हो, जो भी हो आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कर पाओगे, आप खुद दूसरे किसी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और इससे आपका जो गलत होने का चांस वो 0 हो जाता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट, इसको कहा जाता है रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक होता है, पहले तो आप समझ लो, एक होता है आपका राउंड टेबल में आप बैठे हो, कुछ ऐसा क्वेश्चंस गिवन होता है कि टेबल के एक टेबल के चारों तरफ कई पीपल उसको घेर के बैठे हुए हैं, तो इससे क्वेश्चंस बनता है। या फिर कोई रो में क्वेश्चंस बनता है कि रो में कोई कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो ये इसके बगल में दोनों दो साइड पे बैठे हुए, दो एंड पे, तो ऐसे क्वेश्चंस बनता है। या फिर आपका हो जाता है कलम, एक कलम में होता है, तो रो और कलम, इसका आइडिया ना आपको पता होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि रो किसको कहा जाता है और कलम किसको कहा जाता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो जो आपका बोला गया है कि ए पी आर एक्स एस जेड आर सिटिंग इन अ रो। देखो यहाँ पे रो से क्वेश्चंस गिवन है, तो रो मतलब एक रो हो गया आपका कुछ इस टाइप का। अब पर्सन कितना है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, एक रो पे बैठे हुए हैं। ओके, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। अब देखो एस एंड जेड आर इन द सेंटर, तो कहीं पे भी एस एंड जेड सेंटर में बैठे हुए हैं। अब ऐसा बोला नहीं गया है कि एस एंड जेड मतलब एक दोनों के मतलब एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे के बगल में है, ऐसा तो नहीं बोला गया है। बोला गया है कि
वो सेंटर में है कहीं पे भी, लेकिन वो सेंटर में है। ओके, A and P आर एट द एंड्स, A and P आर एट द एंड्स, तो ऐसा हो सकता है A and P ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है P इस साइड एंड A इस साइड, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो वो हमें बाद में पता चलेगा कि बाद में क्या स्टेटमेंट गिवन है, उसको पढ़ के हमें पता चलेगा। R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में R बैठा हुआ है। अब A के अगर लेफ्ट में R बैठा हुआ होगा, मतलब कि R देखो A एंड P एंड में है और A के लेफ्ट में R है, तब A तो इस साइड ही होगा ना, क्योंकि इस साइड तो R नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है कि A एंड में है, तो इसका मतलब A इस साइड होगा। ओके, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ऐसे आपको कर करके देखना है। तो ये हो गया A एंड ये हो गया आपका P, और सॉरी ये हो गया आपका P, और R कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। ओके, सिटिंग लेफ्ट। हु इज टू द राइट ऑफ P, अब P के राइट में कौन है? अब P के राइट में एक ही बचा हुआ है, X, तो P के राइट में कौन होगा? X होगा। अब देखो एक बात, S एंड Z सेंटर में, एज बिकॉज यहाँ पे 6 पर्सन है, 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन्स। ओके, तो 6 पर्सन है, इसीलिए ये 6 पर्सन का जो सेंटर होगा, ये सेंटर तो यही होगा। ओके, ये सेंटर तो यही होगा। तो इससे पता चल रहा है कि S एंड Z एक दूसरे के मतलब बगल में ही बैठे होंगे, है ना, एक दूसरे के बगल में ही बैठे होंगे। पहले आपको कर करके देखना है कि स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट आप जब पढ़ते जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ओके, कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा तो गिवन नहीं है, जो भी कुछ है आपको उसी से करना होगा एंड आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि कौन किसके बगल में। पहले तो हमने ये देख लिया था कि हम ये सोच रहे थे पहले कि S एंड Z सेंटर में बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि एक दूसरे के बगल में। लेकिन जब हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन के सेंटर में, मतलब राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2, तो बीच में 2 पर्सन ही होंगे। तो सेंटर S एंड Z सेंटर में हो गए, A एंड P दोनों को बोला गया एंड में, एंड R A के लेफ्ट में, तो बचा कौन? X, तो X हो गया आपका P के बगल में, तो X P के राइट साइड में, तो P के राइट साइड में कौन होगा? X, तो X हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बोल सकते हो मिक्सचर से भी है, या फिर ये आप बोल सकते हो परसेंटेज से भी है, दोनों ही हो सकता है, मिक्सचर से या फिर परसेंटेज से। ओके, क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिक्सचर भी परसेंटेज भी। देखो तो देख लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते जाएंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ओके, सो 40 लीटर का मिल्क प्लस वाटर, ये मिक्सचर है 40 लीटर का। ये तो आपका क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट से, जिसमें कि 10% आपका वाटर है। अगर 40 लीटर में 10% वाटर होगा, 40 लीटर में अगर 10% वाटर होगा, तो वाटर कितना है? वाटर कितना है? 4, कितना क्या? 10%, तो 4 लीटर हो गया आपका वाटर। इसका मतलब 40 लीटर में 4 लीटर आपका हो गया वाटर, तो बचा कितना? 36 लीटर। 36 लीटर आपका हो गया मिल्क। इतना तो क्लियर हुआ। ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू ईट, कितना वाटर हमें ऐड करना चाहिए सो दैट वाटर मे बी 20% इन द न्यू मिक्सचर। अब मानो कि हमने x लीटर वाटर हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमें ऐड करना चाहिए x लीटर। अब अच्छे से समझना, अगर हम x लीटर वाटर ऐड करते हैं तो न्यू मिक्सचर कितना था? 40 लीटर। अब न्यू मिक्सचर में x लीटर हमने वाटर ऐड किया, कितना हो गया? 40 + x। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब 40 लीटर जो वाटर एंड मिल्क का जो कॉम्पोजिशन था, उसमें वाटर कितना था? 4 लीटर। अब उसने हमने x लीटर वाटर ऐड किया, तो नए में वाटर कितना हो गया? 4 + x। तो मिक्सचर, टोटल मिक्सचर हो गया मेरा 40 + x। ये जो 40 + x है, ये हो गया आपका
टोटल मिक्सचर, ये हो गया आपका टोटल मिक्सचर, और ये जो आपका 4 प्लस x है ये हो गया प्रेजेंट वाटर, प्रेजेंट वाटर। ओके, ये हो गया आपका प्रेजेंट वाटर। अब देखो क्या बोला गया है कि कितना वाटर ऐड करना चाहिए ताकि 20% न्यू मिक्सचर में 20% होना चाहिए वाटर। अब न्यू मिक्सचर में 20% कैसे होगा? हमारा न्यू मिक्सचर कितना है? न्यू मिक्सचर है 40 प्लस x, उसका 20% इज इक्वल्स टू क्या होगा? जो हमारा प्रेजेंट में वाटर है। क्लियर? जो हमारा टोटल मिक्सचर है उसका 20% होगा एट प्रेजेंट जो वाटर है। तो टोटल मिक्सचर हमारा 40 प्लस x, उसका 20% मतलब इंटू 20/100 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट में जो वाटर है कितना? 4 था, x हमने ऐड किया तो 4 प्लस x। अब इसको करना है सॉल्व। ओके, अब इसको करना है आपको सॉल्व। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ये इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व। तो देखो 40 प्लस x ये हो गया इंटू 20/100 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x, ऐसा है ना? ओके, सो 25 100, सो ये आपका हो गया 40 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x। तो ये आपका हो गया 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 प्लस 5x। ओके, अब देखो इरेज करते हैं, देन उसके बाद 5x, x को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो -x, और 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। मतलब मैंने ऐसा किया, x देखो एक स्टेप मैंने जंप किया, 40 माइनस 20, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करके कि x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40, ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके, मैं पूरा बेस से ही आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। एक बार बेस आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आप ट्रिक्स भी आसानी से लगा पाओगे। x इज इक्वल्स टू 20/4 विच इज 5 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 लीटर। क्लियर? तो ये हो गया मिक्सचर, या फिर आप परसेंटेज से बोल सकते हो। ये आ गया आपका एवरेज। एवरेज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है एवरेज। ओके, सो देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 22 ईयर्स व्हेन दे वेर मैरिड 5 ईयर्स बैक। 5 साल पहले की बात है। हस्बैंड एंड वाइफ की एज तब कितना थी? 22 ईयर्स। 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले। तो 5 साल बाद कितना होगा? आफ्टर 5 ईयर्स। पहले तो ये देखो, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हस्बैंड प्लस वाइफ एवरेज एज कितना होगा? 22 पहले थी, उसके बाद 5 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 27 ईयर्स। ये हो गया आपका एवरेज ईयर्स। तो टोटल ईयर्स कितना होगा? टोटल ईयर्स कितना होगा? टोटल ईयर्स आपका हो जाएगा, एवरेज मतलब दोनों का एवरेज, हस्बैंड एंड वाइफ। तो टोटल हम जब करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 27 ईयर्स विच इज 54 ईयर्स। इजी। ओके, चलो अब हो गया आपका सेकेंड, हाँ यहाँ पे आंसर आप मार्क कर लो 5 लीटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। व्हाट इज प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली इफ दे हैव अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अब प्रेजेंट में उन लोगों के पास 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो चाइल्ड की ईयर कितना है, सॉरी एज कितना है? चाइल्ड एज 3 ईयर्स। सो हस्बैंड, एज फॉर हस्बैंड प्लस W फॉर वाइफ प्लस C फॉर चाइल्ड, इसका टोटल एज कितना होगा? टोटल एज हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल एज कितना है? 54 प्लस चाइल्ड का एज 3, सो 57 ईयर्स। 57 ईयर्स। ओके, सो 57 ईयर्स आपका हो गया टोटल। सो एवरेज ईयर, तीनों का एवरेज ईयर्स कितना होगा?
एवरेज ईयर ही पूछा गया है ना, फैमिली का एवरेज ईयर मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड डिवाइडेड बाय 3, उनका टोटल एज डिवाइडेड बाय 3. सो 57 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 19 ईयर्स, विच इज 19 ईयर्स. सो एवरेज ईयर कितना हो जाएगा 19 ईयर्स. तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ एंड उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाओ. पहले तो एवरेज एज गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग 5 साल बाद का आपने टोटल एज निकाल लिया. अब 5 साल बाद का टोटल एज मतलब 5 साल बाद का, तो पहले आपने प्रेजेंट एज निकाला एंड देन आपने टोटल एज निकाला, देन उसके साथ ऐड हो गया बच्चे का एज. तब तीनों का एज जो टोटल है उसको आपको एवरेज में निकालना है. तो क्या हो गया 57/3 विच इज 19 ईयर्स. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से देखो. ओके ये हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस. ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन. ओके देखो, अ ट्रेन कंप्लीटेड हाफ अ ट्रिप. एक ट्रेन जो कि उसने एक ट्रिप के आधे के हिस्से को 30 माइल्स पर आवर में कंप्लीट की एंड देन उसके बाद और जो आधा हिस्सा था उसको 60 माइल्स पर आवर में कंप्लीट की. ओके सो 30 माइल्स पर आवर और एक हो गया आपका 60 माइल्स पर आवर. मतलब कि 1 घंटा जो उसने 1 घंटे में 30 माइल्स की, ऐसे करके उसने हाफ ट्रिप कंप्लीट की एंड देन उसके बाद 60 माइल्स फिर से गई हाफ पर आवर मतलब 1 घंटे में इस स्पीड से. ओके सो इसमें एवरेज स्पीड पहले तो हमें निकालना है. पहले हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा. सो 30 माइल्स पर आवर 60 माइल्स पर आवर मतलब 2 × 30 × 60. एक हो गया 30 माइल्स पर आवर और दूसरा हो गया 60 माइल्स पर आवर. ओके मतलब 2 घंटा एंड देन 1 घंटे उसका पर आवर मतलब इसका स्पीड है पर आवर. एक बार उसने ट्रिप कंप्लीट की 30 माइल्स पर आवर में और दूसरा जो आपका हाफ जो मतलब आप मानो सपोज कुछ ऐसा अगर आपका डिस्टेंस रहा तो हाफ डिस्टेंस उसने कवर की 30 माइल्स पर आवर में और जो बाकी वाला था उसने कवर की 60 माइल्स पर आवर में. ओके सो ये 30 ये 60 तो ये पर आवर उसका हो गया स्पीड. सो 2 × 30 × 60 और टोटल कितना कवर की डिस्टेंस 30 + 60. सो इसका हो गया 2 × 30 × 60 एंड देन 90. सो इसको देखो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 10 = 30, 40. ओके सो ये आपका हो गया 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 एंड देन ओके 40. सो ये हो गया आपका 40 एवरेज स्पीड. ओके 40 माइल्स पर आवर. अब देखो टाइम आपको पूछा गया है. आपको क्या पूछा गया है हाउ मच टाइम. अगर होल ट्रिप 20 माइल्स की है, पूरा ट्रिप अगर 20 माइल्स की है तो कितना टाइम लगा होगा ट्रेन को वो ट्रिप कंप्लीट करने में. ओके तो ये तो निकल गया आपका स्पीड. ओके डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड तो गिवन है, डिस्टेंस कितना है 20 माइल्स, डिस्टेंस है आपका 20 माइल्स इज इक्वल्स टू स्पीड कितना निकला 40 इनटू टाइम कितना है, टाइम तो हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है. सो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, टाइम आपका हो जाएगा, ये तो था डिस्टेंस 20 माइल्स और ये डिवाइड हो जाएगा 40 माइल्स पर आवर. तो ये हो गया 1/2. ओके 1/2 आवर, 1/2 आवर जो कि आपको माइल्स कट गया तो हाफ आवर का मतलब क्या होता है 30 मिनट्स. तो इसका आंसर हो गया 30 मिनट्स. मतलब कि अच्छे से और एक बार मैं बता दे रही हूँ कि एक ट्रिप जो कि ट्रेन ने हाफ
कंप्लीट की 30 माइल्स पर आवर में, पर आवर मतलब उसका स्पीड गिवन है, माइल्स पर आवर स्पीड गिवन है। ओके, सो 30 माइल्स पर आवर में कंप्लीट की, और जो हाफ जो ट्रिप था वो 60 माइल्स पर आवर में कंप्लीट की। सो दो हिस्सों में बट गया ना, तो उसको आपको एवरेज स्पीड निकालना है। आप तो पूरा को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, फिर आप कर पाओगे। तो एवरेज स्पीड मतलब 30 माइल्स पर आवर और 60 माइल्स पर आवर, मतलब 30 इंटू 60 इंटू 2 आवर। ओके, हो गया, डिवाइडेड बाय आपका हो गया 30 प्लस 60, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो, तो एवरेज स्पीड आपका निकल गया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, तो आपको पता चल गया स्पीड कितना है, आपको निकालने के लिए बोला गया है टाइम, और आपको पता है कि 20 माइल्स टोटल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम में जब आप इस फॉर्मूला को पुट कर दोगे तो 20 इज इक्वल्स टू 40 इंटू टाइम, तो टाइम आपको वहाँ से निकल जाएगा, माइल्स कट गया तो आर हो गया, तो आर का मतलब है हाफ एन आवर, मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स हो जाएगा आपका आंसर। सो ये हो गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस। ओके, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, डायग्राम दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि आप यहाँ से आपको क्वेश्चन तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो आप देख सकते हो, ये जो रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल ये आर्टिस्ट को दर्शाया जा रहा है, ये रेक्टेंगल आर्टिस्ट को दर्शाया जा रहा है जो कि ये है। और ये जो सर्कल डिनोट कर रहा है, सर्कल है प्लेयर्स, सर्कल डिनोट कर रहे हैं प्लेयर्स को। और ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल डिनोट कर रहे हैं डॉक्टर को, ट्राइंगल डिनोट कर रहे हैं डॉक्टर को। ओके, सो यहाँ पे करना क्या है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स। ऐसा कितना डॉक्टर है जो कि आर्टिस्ट भी नहीं है और प्लेयर भी नहीं है। तो देखो डॉक्टर पहले हम लोग देख लेते हैं, ये ट्राइंगल वाला है, ये ट्राइंगल वाला डॉक्टर है। ओके, सो ये इसमें देखो, ये ट्राइंगल वाले में 4 3 17 8 इतना सारा नंबर है, 4 भी है, 17 भी है, 3 भी है, 8 भी है। पूछा ये गया है कि कितना डॉक्टर, आर्टिस्ट भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं है। तो आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे करोगे कि आपने पहले देख लिया कि 17 4 3 और 8 इतना सारा नंबर है, लेकिन हमें आर्टिस्ट को और प्लेयर को काउंट नहीं करना है, सिर्फ डॉक्टर को काउंट करना है। तो जो सर्कल के बीच में आ गया वो तो प्लेयर हो गया, और जो रेक्टेंगल के बीच में आ गया वो आर्टिस्ट हो गया। तो ऐसा एक ही बंदा है जो कि देखो, एक ही बंदा नहीं, सॉरी, ऐसा 17 ही पीपल है जो कि आपका डॉक्टर है, जो कि आपका डॉक्टर है। एंड वो लोग आर्टिस्ट में भी नहीं आते हैं एंड प्लेयर में भी नहीं आते, तो आर्टिस्ट में भी नहीं आ रहे एंड प्लेयर में भी नहीं आ रहे। तो वो कितना हो गया, वो हो गया 17 डॉक्टर्स, वो हो गया आपका 17 डॉक्टर्स। ओके, हाउ मेनी डॉक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट। तो कितना सारा डॉक्टर ऐसा है जो कि आर्टिस्ट भी है और प्लेयर भी है। तो हमें ऐसा डॉक्टर देखना होगा, डॉक्टर को काउंट करना होगा जो कि प्लेयर भी होगा, आर्टिस्ट भी होगा। ओके, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि 17 4 3 एंड 8 ये चारों ही आ रहे हैं, तीनों में कॉमन। ओके, अब देखो डॉक्टर जो कि आर्टिस्ट भी है और प्लेयर भी है, ऐसा एक ही नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो 4 है, 4 सर्कल एंड आपका ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब डॉक्टर है, प्लेयर है, लेकिन आपका आर्टिस्ट नहीं है। 17 तो सिर्फ डॉक्टर, आप 17 हो गया आपका सिर्फ डॉक्टर। ओके, तो ये भी काउंट नहीं होगा। और बचा 8 क्या है, 8 ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में आ रहा है, मतलब कि आर्टिस्ट एंड डॉक्टर तो है लेकिन प्लेयर नहीं है। लेकिन हमें काउंट करना है, डॉक्टर भी होगा, प्लेयर भी होगा, आर्टिस्ट भी होगा। तो ये कितना सारा है, 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि सर्कल में भी आ रहे हैं, ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपका 3 डॉक्टर्स। तो ये आपका आंसर हो गया 3 डॉक्टर्स। तो इसको आपको अच्छे से देख के करना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप करने जाओगे तो कोई ना कुछ छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा अटेंशन दे के आपको इस टाइप का क्वेश्चंस करना है। इस टाइप का क्वेश्चंस मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड ऐसा एक सेक्शन है जहाँ पे आप डायरेक्ट करो, आपको नंबर मिल जाएगा। आप फॉर्मूला बैठाओ, आप कुछ ट्रिक्स लगाओ, या फिर आप देख के करो। कुछ ऐसा क्वेश्चंस होता है जो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर, जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको देखना होगा अच्छे से, ये इसका ट्रिक्स है, तो अच्छे से देख के आपको पता चल जाएगा।
तो आपको ये ऐसा एक सेक्शन है जहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको नंबर मिलता है, कोई थ्योरी पोर्शन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, सो नेक्स्ट आपका हो गया 15 क्वेश्चंस। ओके, ये आपका हो गया एवरेज से। फिर से एक और एवरेज से क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज जो चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि आपका नेट पेपर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ए बी सी का एवरेज है 50। हम लोग, मेरा जो तरीका है आपको मैथ्स सिखाने का वो ये है, आप पढ़ सकते हो, आप पूरा मैथ्स पढ़ लो पहले। इफ डी इज 10 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप पहले तो एक बार रीड कर लो मैथ को, लेकिन आपका करने का जो तरीका होगा, आप हौच पौच नहीं करोगे, मिक्स नहीं करोगे। आप पूरा मैथ्स को एक बार पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप करो। आप पूरा मैथ्स एक बार पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, अब आप स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे कि एवरेज ए बी सी का एवरेज कितना है 50। सो एवरेज ऑफ ए बी एंड सी कितना है 50। सो टोटल कितना होगा ए बी सी का, ये भी निकाल के रखते हैं, क्या पता चला बाद में काम आ जाए आपको। टोटल ऑफ ए बी सी कितना होगा, कितना जन है 3 जन। सो 3 इंटू 50, वेरी इजी, विच इज 150। क्लियर। अब डी कितने हैं, डी का वैल्यू कितना है 10। सो डी का वैल्यू है आपका 10। अब टोटल मतलब डी को भी ऐड कर दो, टोटल ऑफ ए बी सी एंड डी कितना हुआ 150 प्लस 10 विच इज 160। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी। सो अब टोटल निकाल लिए, अब एवरेज निकाल लो। सो एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी कितना होगा 160 बाय कितना जन है 4 जन 4। सो कितना हो जाएगा 40। सो 4 4 जा 16 एंड 0, सो 40 हो जाएगा इसका आंसर। पूरा मैथ्स आप एक बार पहले पढ़ लो, लेकिन मेरा जो तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप करो, आप पूरा को मिक्स करके हौच पौच मत करो, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ, तो आप इजीली कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। ओके, सो कुछ सेक्शन ऐसा है जो कि जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने पिछले दिन एंड आज मिला के जो सेक्शन मैंने कवर किया, जैसे कि आपका सीरीज़ हो गया, उसमें भी डिवीजन है, लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, मिक्स्ड सीरीज़। आपका ब्लड एंड रिलेशनशिप हो गया, ब्लड एंड रिलेशन हो गया। ओके, देन आपका हो गया ऑड वन आउट, देन आपका हो गया एवरेज, मिक्सचर, परसेंटेज। ओके, तो ऐसा क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि ऑड वन आउट, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। ओके, देन कोडिंग डिकोडिंग, टाइम एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग। सो टाइम एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग। तो आप देख सकते हो कितना सारा टॉपिक मैंने कवर करवाया। ये 15 क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चंस करवाया 15, लेकिन जो कि 15 क्वेश्चंस 15 है, लेकिन वो सभी क्वालिटी क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें से आपको सारे टॉपिक जो कि मैंने कवर करवा दिया कि किस टाइप का क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है। तो ये ऐसा क्वेश्चंस मैं फिर से लेके आऊँगी। ओके, एंड तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ऐसा पोर्शन है जहाँ से नंबर तो आपको डायरेक्ट मिलता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी उतना चाहिए, उस अमाउंट में आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो मेरे साथ एंड हमारे जो एडुकेटर्स हैं उनके साथ, पेपर 2 का प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए, जहाँ पे आपको सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, मॉक करवाया जाएगा, नोट्स मिलेगा PDF फॉर्म में। सो आप अगर फर्दर डिटेल्स के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉल एंड व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे।
ओके। एंड ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी मेरा जब वीडियो आएगा या फिर दूसरे एडुकेटर्स का वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आप तुरंत देख सकते हो वो वीडियो। और कोई भी क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।